तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गिरफ्त द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना आखिरकार ना जैस्मीन से जाकर मिल जाता है। इसके बाद ना जो जैस्मीन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है युनची से मिलकर, और जो जैस्मीन होती है वो ना युनची की पावर से रिलेटेड उसको बहुत कुछ बताती भी है, जिसको सुन के ना जो युनची होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि युनची को भी नहीं पता था कि इसके पास इतनी ज्यादा कमाल की पावर्स है। और दोस्तों अब यही फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना युनची को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा शौक हुआ खड़ा होता है। और फिर जो युनची होता है वो कहते हैं कि जैस्मीन, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो कहती है, कहते हैं कि युनची, अगर तुम अपने आप को ना और अपना जो प्लेनेट है ना ब्लू पोल स्टार उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तब तुम्हें हर सूरत में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा। और उसे अपना जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि और पावरफुल होने से मतलब ये है कि तुम ना इतने पावरफुल हो जो कि पूरे गोल्ड में जितने भी जो लोग है ना वो ना तुम्हारे नाम से डरे, जैसे इस टाइम ना ब्लू पोल स्टार पे होता है। ये सुन के ना जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है, कहते हैं कि जैस्मिन ये गोल्ड है, ये ब्लू पोल स्टार नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। कहते हैं कि इस वजह से ना यहाँ पर मेरा पावरफुल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि उनके बराबर तो मैं मुश्किल से ही हो पाऊंगा। लेकिन उससे अपना जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि मुझे पता है, कहती है कि अगर यहाँ पे कोई और बंदा होता तब शायद मैं ये लफ्ज ना कहती। लेकिन उससे अपना जो जैस्मीन होती है वो दोबारा से कहती है कि मगर इस टाइम ना मेरे सामने तुम खड़े हो और मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। और कहते हैं कि इसके अलावा तुम्हारे पास ना क्रिएशन गॉड की भी पावर है। और उसे अपना जो जैस्मीन होती है वो कहती है इस तरह से ना पूरे के पूरे गॉड रिनम ना सिर्फ तुम ही इस काबिल हो कि तुम पूरे के पूरे गॉड रिनम को रूल कर पाओ। कहते हैं क्योंकि तुम्हारी एक यही बहुत ही बड़ी वीकनेस है। कहते हैं कि तुम पावरफुल तो होना चाहते हो, कहते हैं कि मगर तुम कभी भी किंग या एम्परर या कोई रूलर नहीं बनना चाहते। कहते हैं कि मगर एक बात याद रखना, पावर इसके बगैर बिल्कुल बेकार है, जब तक तुम रूलर नहीं बनोगे तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और उसे अपना जो जैस्मीन होती है वो दोबारा से कहती है कि वैसे भी अब से 1 महीने बाद ना तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और कमाल का मौका आने वाला है। कहते हैं क्योंकि अगर 1 महीने बाद ना तुम ना इटर्नल हेवन पेयर के अंदर चले जाओगे ना, तब वहां पर ना तुम्हें 3,000 साल मिल जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। कहते हैं कि वैसे भी तुम्हें पता है कि अगर तुम थोड़े से ही अरसे में ट्रेनिंग करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हो। कहते हैं क्योंकि जब से तुम गोल्ड रियम में आए हो ना तुम्हें सिर्फ 3 साल सारे हुए हैं, और तुम पूरे के पूरे गोल्ड रियम ना सारे यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए हो और गोड चाइल्ड भी बन गए हो। कहते हैं कि इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम्हें 3 साल की जगह 3,000 साल मिल जाए तब तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। कहते हैं कि यहाँ तक कि ना तुम ना ड्रैगन एम्पर को ही पीछे छोड़ सकते हो। दोस्तों याद रखना, इस टाइम में जो युनची है ना, अगर उसको 3,000 साल मिल गए तब वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि आराम से ड्रैगन एम्पर को ही पीट सकता है। मगर बाकी के लोगों के साथ ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे स्टूडेंट जा चुके हैं इटर्नल हेवन पेयर के अंदर, उनको भी 3,000 साल कल्टीवेशन करे हुए हो गए हैं, मगर उनमें से ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो इतना ज्यादा पावरफुल हो पाए कि वो ना ड्रैगन एम्पर तक को पीछे छोड़ पाए। क्योंकि जो युनची है उसके पास इतना ज्यादा टैलेंट है कि वो ना आराम से ना 3,000 साल के अंदर इतना पावरफुल हो सकता है कि वो पूरे के पूरे गोल्ड रम पे ना आराम से रूल भी कर पाए। और इसी वजह से जो जैस्मीन है वो बार बार ना युनची को ना इटर्नल हेवन पेयर के अंदर जाने के लिए फोर्स कर रही है, क्योंकि जैसे युनची उसके अंदर से बाहर निकलेगा ना युनची इतना पावरफुल होगा कि गोल्ड रम के लोगों को आराम से संभाल पाएगा। अब ये सुन के ना जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं 3,000 साल तक कल्टीवेशन करूंगा तब मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि गोल्ड रम मेरा हर बंदा मेरे आगे झुक के रहेगा। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि वैसे भी 3,000 साल काफी है कि मैंने हिरोटिक गोड की ना जो ब्लड लाइन है उसको ही पूरे तरीके से एक्टिवेट कर लूं, और मैं उसको भी फिर आराम से यूज कर पाऊंगा आगे चल के। और उससे अपना जो युनची होता है वो कहता है कि जैस्मिन वैसे भी अब से ना मैं ना कुछ अरसे बाद ना सीधा ना इटर्नल स्काई हेवन पेयर के अंदर चला जाऊंगा, तो कहता है कि फिर तुम्हें और मुझे मिले 3,000 साल लग जाएंगे। कहता है कि और 3,000 साल तक ना हम लोग ना एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। कहता है क्या मैं अब तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि आज से 15 दिन बाद ना तुमने ना मून एम्परर की शादी में जाना है, तो कहता है कि तुम्हारे और मेरे पास ना सिर्फ 15 दिन ही है कि हम लोग ना एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। और उससे एक जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि इस वजह से ना 15 दिन तक तो तुम यहीं पर हो। कहती है कि मगर इन 15 दिन में ना वो जो कमीना बुड्ढा है वो ना तुम्हारे राज जानने की पूरी कोशिश करेगा। और इस वक्त ना ये बात सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि वो बुड्ढा कौन? और उससे अपना जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि जो स्टार गोड एम्परर है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जो जैस्मीन है वो अपने फादर को फादर कह कभी भी नहीं बुलाती, या तो उसको बुड्ढा कह के बुलाती है या तो उसको कमीना कह के बुलाती है। और उससे अपना जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि मैं उस बुड्ढे कमीने को ना तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलने दूंगी, मुझे पता है कि वो तुमसे चाहता है क्या आखिरकार। और उससे अपना वहां पर ना हमारा जो सीन होता है वो ना सीधा स्टार गोड एम्परर पे शिफ्ट भी हो जाता है, जहां पर ना उसके सामने ना उसका जो ग्रेट एल्डर खड़ा होता है वो कहता है कि आखिरकार ना जो प्रिंसेस जैस्मीन है वो इसके लिए मान कैसे गई है। और उससे अपना वो जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहता है कि जहां तक हमें पता है कि जो प्रिंसेस जैस्मीन है वो किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देती और किसी को भी अपने पास आने भी नहीं देती। कहते हैं कि मगर पता नहीं उस लड़के को कैसे आने दिया है। और उससे अपना वहां पर ना जैस्मीन का जो फादर होता है वो कहता है इस जैस्मीन को भी उसको रिस्पेक्ट आखिरकार देनी पड़ गई है। कहते हैं क्योंकि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि फ्यूचर में वो चल के एक गोल्ड बन जाएगा। तो इस टाइम पूरे गोल्ड ड्रम के लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं। कहते हैं कि यहाँ तक कि बर्मा गोल्ड ड्रम किंग और ना इथर्नल हेवन किंग तो युनची को अपनी तरफ लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहाँ तक कि जो बर्मा गोल्ड ड्रम किंग है वो तो अपनी बेटी की भी शादी युनची से करना चाह रहा था। कहते हैं कि यहाँ तक कि कई सदियों में तो उसने इस बारे में बात तक नहीं की, मगर आज पहली बार उसने ना अपनी बेटी की शादी किसी से करनी चाहिए। कहते हैं इस चीज से हमें पता चल जाता है कि जो युनची है वो सच में चल के फ्यूचर में गोल्ड बनेगा, और युनची की जो रिस्पेक्ट होगी वो सबसे ज्यादा होगी
फ्यूचर में चल के। और उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि आप फ़िक्र ना करें, मुझे यकीन है कि 15 दिन बाद ना आपको भी बहुत कुछ मिल जाएगा और आपकी भी जितनी भी जो विशेज़ है वो सब पूरी हो जाएँगी। बस हमारा वो जो मकसद है वो एक दफ़ा कामयाब हो जाए। उससे एक ना वहाँ पर ना जो स्टार गोल्ड ड्रम किंग होता है वो कहता है कि हम चलते हैं और जाके ना जो जैस्मीन है उसके पास चलते हैं। कहता है कि और वहाँ पर जाके ना हम लोग ना यूनची से बात करने की कोशिश करते हैं। शायद हमें ना उसके ना कुछ राज़ भी पता चल जाए। और वहीं पर ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना जैस्मीन का जो टेंपल होता है उसको देखते हैं, जहाँ पर ना जो स्टार गोड एम्पर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन उससे एक ना जो जैस्मीन होती है वो भी अपने टेंपल से बाहर आ जाती है और उससे एक ना वहाँ पर ना जो स्टार गोड एम्पर होता है वो कहता है कि तुम जाओ और यूनची को तो फिर आप बाहर भेज दो, मुझे उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि स्टार गोड एम्पर जो एक ना रॉयल रैंक की प्लैनेट का किंग है, कहता है कि वो एक छोटे से रैंक की प्लैनेट के एक छोटे से लड़के से क्यों मिलने के लिए आया है। उससे एक ना वहाँ पर जैस्मीन के फादर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंसेस जैस्मीन, मुझे पता है कि आपको भी अच्छे तरीके से पता है जो यूनची है उसका बैकग्राउंड कोई भी छोटा नहीं है। कहते हैं कि जो यूनची है उसका नाम ही काफ़ी आप पूरे के पूरे गोल्ड रैंक के लोगों को हिलाने के लिए। कहते हैं क्योंकि फ्यूचर में चल के वो ना एक गोड बनेगा। अब ये सुन के ना उससे एक ना जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है कि अपना मुँह बंद रखो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और उससे एक ना जो जैस्मीन होती है वो बहाना मारते हुए कहती है कि जब तक जो यूनची है उस टेक्निक को पूरे तरीके से मास्टर नहीं कर लेगा, जो यूनची है उससे कोई भी नहीं मिलेगा और ना ही यूनची कहीं पर जाएगा। ये सुन के ना उससे एक ना वहाँ पर जो स्टार गोड एम्पर होता है वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही दिन के लिए यूनची से बात करनी है। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो उससे नाराज़ होते हुए कहती है एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, मैं तुम्हें उसके साथ 1 सेकंड भी नहीं खड़ा होने दूँगी। और ये कहने के बाद ना जो जैस्मीन होती है वो ना वहाँ से ना घूम के जाने लग जाती है। मगर उससे एक ना वहाँ पर जैस्मीन का फादर ना उस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ यूनची को अभी के अभी मेरे सामने बाहर लेकर आओ। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो भी गुस्से में आके अपनी पावर एक्टिवेट कर लेती है और वो कहती है कि अगर हिम्मत है तो यूनची को मेरे टेंपल से ज़रा बाहर तो निकाल के दिखा। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो ना जैस्मीन के फादर के साथ जो एल्डर खड़ा होता है वो ना उसको चुप करवा देता है। और उससे वो कहता है कि स्टार गोड एम्पर आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारा जो बड़ा प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आने वाला है। इस वजह से ना हम इस छोटी-सी बात के पीछे ना अपने बड़े प्लान को खराब नहीं कर सकते। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वहाँ फिर स्टार गोड एम्पर जा रहे होते हैं ना उससे एक ना जो जैस्मीन होती है वो पीछे से ताना देते हुए कहते हैं कि वैसे ही मैं केज़ी और यूनची की शादी करवाने वाली हूँ। अब ये सुन के ना उससे एक ना वहाँ पर स्टार गोड एम्पर उसको कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? और उससे एक ना वहाँ पर जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि बुड्ढे लगता है कि तेरी सुनने की जो चीज़ें हैं वो निकल गई हैं अब बाहर। और उससे एक वो कहते हैं कि तूने सुना नहीं, मैंने कहा कि मैं केवी और यूनची की शादी करवाने वाली हूँ। ये सुन के ना उससे एक ना जो जैस्मीन का जो फादर होता है वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं इसके लिए कभी भी नहीं तैयार हूँगा। और उससे एक ना वहाँ पर जो जैस्मीन होती है वो कहती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो रही है, मैं तुमसे यहाँ पर पूछ नहीं रही, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ। और उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो जैस्मीन का जो फादर होता है वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं केज़ी का फादर हूँ, तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो कहती है क्या तुम इस काबिल भी हो कि तुम केज़ी का फादर अपने आप को बुलाओ या अपने किसी भी बच्चे का फादर अपने आप को बुलाओ? तुम तो दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े वाले कमीने इंसान हो। ये सुन के ना जो स्टार गोड एम्पर होता है वो ना फिर से पागल हो जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। लेकिन उससे एक ना उसके साथ जो खड़ा एल्डर होता है वो ना बार-बार ना उसको चुप करवा रहा होता है। और उससे एक ना जो जैस्मीन होती है वो दोबारा से कहती है कि इसके अलावा मैंने केज़ी को ये भी कह दिया है कि वो ना सीरियस हेल्थ गोड कोडेक्स की जो टेक्निक है वो भी यूनची को सिखा दे। अब ये सुन के ना स्टार गोड एम्पर कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो हमारे क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक है। ये सुन के ना जो जैस्मीन होती है वो ना वहाँ से जाते हुए कहती है कि ये मेरी थर्ड कंडीशन है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस रिचुअल के अंदर तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूँ तब तुम्हें ये वाली विश भी मेरी हर सूरत में पूरी करनी होगी। और ये कहने के बाद ना जो जैस्मीन होती है वो ना वहाँ से चली जाती है और उससे एक ना वहाँ पर जो स्टार गोड एम्पर होता है वो ना अपने एल्डर को कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे रोका क्यों हुआ है? कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है जो केवी है वो भी असल में उसी रिचुअल का ही पार्ट है। और उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहता है कि हमने इस रिचुअल के आने के लिए ना कई सालों से इंतजार किया और बस अब इसको आने में ना सिर्फ आधे साल का ही टाइम बच गया है। कहते हैं कि अगर जैस्मीन को पता चल जाए ना जो केवी है वो भी असल में ना उसी रिचुअल का ही पार्ट है और हम लोगों ने ना उस रिचुअल के अंदर केवी का भी जो इसेंस है उसको भी निकाल लेना है। तो कहते हैं कि जो जैस्मीन है वो ना हमारे सारे के सारे प्लान को बिगाड़ के रख देगी। उससे एक ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना वहाँ पर ना जो केवी होते है उसको खड़े हो देखते हैं और उससे एक ना वहाँ पर यूनची भी आ जाता है और फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने कहा है कि तुम ना मुझे एक टेक्निक सिखाने वाली हो। ये सुन के ना जो केवी होती है वो कहती है कि ब्रदर इन लॉ, मैं इस बारे में जानती हूँ। ये सुन के ना जो यूनची होता है वो कहता है कि तुम अब भी मुझे ब्रदर इन लॉ कह के क्यों बुला रही हो? और उससे एक ना वहाँ पर जो केवी होती है वो कहती है कि जब मेरी सिस्टर को कोई इश्यू नहीं है तो इससे आपको क्या इश्यू हो रहा है? अब ये सुन के जो यूनची होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है क्या सच में इससे जैस्मीन को कोई भी मसला नहीं है और जैस्मीन ज़रा ही बुरा नहीं मान रही। ये सुन के ना जो केवी होती है वो हँसते हुए कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, उसको इससे कोई भी बुरा फील नहीं हो रहा, बल्कि कहती है कि वो तो सीक्रेटली ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रही होती है। अब ये सुन के जो यूनची होता है वो तो अपने ही ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है और वो कहते हैं कि जब जैस्मीन से शादी होगी तब तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देख के ना जो केवी होती है वो कहती है कि एकदम तुम्हारी सोच कहाँ निकल गई है? कहती है कि पहले चल के हम लोग ना उस टेक्निक को सीख लेते हैं। उससे एक ना वहाँ पर ना जो केवी होती है वो कहती है कि इस टेक्निक के अंदर टोटल ना 7 4 टेक्निक्स है। हम लोग ना पहली वाली से शुरुआत करते हैं।
और उससे एक ना जो केवी होती है वो कहते हैं कि पहले इसको ना मैं यूज़ करके दिखाता हूँ फिर आप यूज़ करना। और उससे एक ना जो केवी होती है वो ना उस टेक्निक को यूज़ करती है और वहाँ पर ना एक वुल्फ बना हुआ आ जाता है। ये देख के जो यूनची होता है वो भी उस टेक्निक को यूज़ करता है। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो केवी होती है वो कहती है कि वैसे एक बात याद रखना, इस टेक्निक को सीखना ज़रा मुश्किल है। जैसे यूनची उस टेक्निक को यूज़ करता है उससे एक ना वहाँ पर भी एक वुल्फ बना हुआ आ जाता है। ये देख के ना जो केवी होती है वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या मेरी बिग सिस्टर ने तुम्हें पहले इस टेक्निक को सिखा दी है? ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसे एक ना जो केवी होती है वो कहती है कि फिर तुम इसको इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे कर पा रहे हो? ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है क्या फिर मुझे इसको इतने अच्छे तरीके से नहीं करना चाहिए? कहता है क्या वाक़ई में ये टेक्निक इतनी ज़्यादा मुश्किल है? ये सुन के ना जो केवी होती है वो अपने दिल में कहती है कि मेरी बिग सिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। कहती है कि यहाँ तक कि 10 सेकंड के अंदर-अंदर इसने मेरी जो टेक्निक है उसका पहला स्टेप सीख भी लिया है। तो दोस्तों इस टाइम ना जो केवी ने यूनची को सिखाई है असल में ना ये ना फर्स्ट फोर्थ टेक्निक नहीं थी बल्कि सेकंड फोर्थ टेक्निक थी। मैंने गलती से ना इसको पहला स्टेप बोल दिया है। क्योंकि पहले भी जो यूनची है वो ना इस टेक्निक को यूज़ करता था। जो बहुत से लोग पूछ रहे थे ना कि आखिरकार ना यूनची के पास वुल्फ गॉड की ब्लड लाइन कैसे आई? तो दोस्तों ये ब्लड लाइन ना असल में जो जैस्मीन होती है वो यूनची को देती है। और ये जो ब्लड लाइन है ये ना असल में ना वुल्फ गॉड की ब्लड लाइन है। और ये जो ब्लड लाइन है ये ना जैस्मीन और केफी का जो भाई है ना उसके पास भी थी। और उसके बाद ना जो केफी है उसके पास भी है ये ब्लड लाइन। और अब ना यूनची के पास भी आ गई है। इस तरह से जो जैस्मीन है उसने एक ना केफी को कहा कि इसकी फाइट टेक्निक्स यूनची को सिखा दो। क्योंकि जो यूनची है ना उसने ना अभी तक ना वुल्फ गॉड की ना जो ब्लड लाइन है ना उसकी जो फोर्थ टेक्निक है उसकी सिर्फ फर्स्ट फोर्थ टेक्निक ही सीखी जो जैस्मीन ने सिखाई थी उसको। लेकिन इसके बाद की जो फोर्थ टेक्निक है वो ना जैस्मीन को भी नहीं आती थी। क्योंकि वो ना असल में ना जो जैस्मीन है उसके पास ना उसकी ना वुल्फ गॉड की पूरी ब्लड लाइन नहीं है। जो केफी है उसके पास इस टाइम ना पूरी ब्लड लाइन है। और इसके अलावा जो यूनची है उसके पास भी पूरी ब्लड लाइन है। मगर जो यूनची है उसके पास ना ब्लड लाइन तो है मगर ना वुल्फ गॉड की जो टेक्निक्स है वो नहीं है। और इस टाइम ना वो फाइट टेक्निक्स ना केवी के पास है। और इस टाइम ना जोन सी टेक्निक ना जो केवी यूनची को सिखा रही है वो ना वुल्फ गॉड की ना सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक के अंदर भी टोटल ना 7 फोर्थ टेक्निक्स है। अब का जो यूनची केवी सीख रहे हैं ना ये ना दूसरी वाली है। पहली वाली जैस्मीन ने सिखा दी थी, दूसरी वाली अब केवी सिखा रही है। टोटल इस टेक्निक के अंदर ना 7 फोर्थ टेक्निक है। और इस टाइम ना जो यूनची है उसने दूसरी और पहली सीख लिया। और इस टाइम ना जो केवी होती है वो उससे यूनची को कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें ना इसकी तीसरी टेक्निक भी सिखाती हूँ। उससे एक ना वहाँ पर ना जो केवी होती है वो कहती है कि पहली जो 2 टेक्निक्स है उनके लिए तुम्हें ना तुम्हारी सिर्फ इनर पावर यूज़ करनी थी। कहती है कि मगर ये जो तीसरी फोर्थ टेक्निक है इसके लिए तुम्हें तुम्हारी इंटेंशन भी यूज़ करनी होगी। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है किस तरीके की इंटेंशन? और उससे एक ना जो केवी होती है वो कहती है कि नफ़रत की इंटेंशन। और कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में जितनी ज़्यादा नफ़रत उठेगी ना ये टेक्निक उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। यानी अगर तीसरे लफ्ज़ों में बताया जाए ना तो यूनची को ना इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए ना अपने दिल में थोड़ी बहुत ना नफ़रत और बुरी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। यानी थोड़ा बहुत ना बुरा बनना पड़ेगा। फिर जाके ये जो थर्ड टेक्निक है इसको यूज़ कर पाएगा। ये सुन के ना उससे एक ना वहाँ पर ना जो यूनची होता है वो कहता है कि मगर इस टेक्निक का नफ़रत से क्या ताल्लुक है? और उससे एक ना जो केवी होती है वो कहती है क्योंकि जो वुल्फ गॉड है उसको ना हम लोग ना गॉड ऑफ हेट भी बोलते हैं। यानी जो नफ़रत का गॉड होता है। और कहते हैं कि वो एक इविल गॉड भी होता है। कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा इविल होता था कि उसको ना लोग समझते थे कि वो लगभग डेविल ही बन चुका है। क्योंकि जो वुल्फ गॉड है वो ना डेविल बनने के बहुत ही ज़्यादा करीब था। और उससे केवी कहती है कि इस वजह से ना इस टेक्निक को यूज़ करते वक़्त ना तुम्हारे दिल में जितनी ज़्यादा नफ़रत होगी और जितने ज़्यादा तुम बुरे यानी इविल होगे ना उतनी ज़्यादा ये टेक्निक पावरफुल होती जाएगी। और उससे अपना जो केवी होती है वो कहती है कि हो सकता है कि एक दिन अगर ऐसे ही मैं इस टेक्निक को यूज़ करती रही ना तो शायद मैं भी एक दिन डेविल ही बन जाऊँ। ये सुन के जो यूनची होता है वो ना उससे अपने केवी को ना घूर-घूर के देखने लग जाता है। और यहीं पर ना दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से ना इसको लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाके आप लोग उनको भी देख लो। वरना आप लोगों को ना आगे की स्टोरी ज़रा भी समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।